हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। और आज के इस हाई यील्ड एनाटॉमी रिवीजन एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम्स का प्रेशर कैसा होता है ये हम सब जानते हैं, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम ह्यूमन स्कल की एक ऐसी बोन को कवर करने वाले हैं जो वाइवा और रिटन एग्जाम्स दोनों का एब्सोल्यूट फेवरेट टॉपिक है, द राइट ज़ाइगोमैटिक बोन। हमारा फोकस बिल्कुल शार्प रहेगा और इस सेशन के एंड तक इस बोन की सारी कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी आपके फिंगर टिप्स पर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, एनाटॉमी को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? उसको पैटर्न्स में तोड़ना, राइट? तो आज हम एक सिंपल रूल ऑफ 3s एंड 4 यूज करेंगे। पहले लोकेशन एंड फंक्शन, फिर उसके 3 सर्फेसेस, 3 प्रोसेसेस, 3 फोरामेना, 4 आर्टिकुलेटिंग बोन्स और आखिर में जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाता है उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन। ओके, तो सबसे पहले हमारी पहली हेडिंग पर आते हैं, लोकेशन एंड फंक्शन, द चीक बोन प्रोमिनेंस। ज़ाइगोमैटिक बोन एग्जैक्टली कहाँ होती है? आम भाषा में हम इसको चीक बोन कहते हैं क्योंकि लिटरली ये हमारे चेहरे की प्रोमिनेंस बनाती है। लेकिन एनाटॉमी एग्जाम्स के लिए ऑब्वियसली सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। ये बोन हमारे आई सॉकेट यानी ऑर्बिट का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा होती है। इसका मेन काम क्या है? एक तो आंखों को प्रोटेक्ट करना और दूसरा फेशियल एक्सप्रेशंस और च्यूइंग में काम आने वाले मसल्स को एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट साइड देना। बेसिकली इट्स अ स्ट्रक्चरल एंकर। चलिए अब देखते हैं हमारा पहला 3 सर्फेसेस जिसे हम फेस ऑफ टाइगर से याद रखेंगे। ज़ाइगोमैटिक बोन के 3 डिस्टिंक्ट सर्फेसेस होते हैं और सच बताऊं तो वाइवा के प्रेशर में इनको भूल जाना बहुत कॉमन है। इसीलिए हम ये निमोनिक यूज करते हैं FOT यानी फेस ऑफ टाइगर। स्टेप 1 F से है फेशियल सर्फेस, स्टेप 2 O से ऑर्बिटल सर्फेस और स्टेप 3 T से है टेम्पोरल सर्फेस। ये सिंपल सा फेस ऑफ टाइगर ट्रिक इंस्टेंटली उन तीनों सर्फेसेस को मेमोरी में लॉक कर देता है। एग्जामिनर जब पूछेगा तो आप बिना किसी हेजिटेशन के डायरेक्टली इन तीनों का नाम बता सकते हैं। अब आते हैं हमारे अगली रूल ऑफ 3 पर। 3 प्रोसेसेस, फेस टचेस, मिरर। जैसे हमने सर्फेसेस को याद रखा, बिल्कुल वैसे ही इन 3 प्रोसेसेस को याद रखने का एक सॉलिड ट्रिक है FTM यानी फेस टचेस मिरर। इसे डायरेक्ट मैप करते हैं। स्टेप 1 F स्टैंड करता है फ्रंटल प्रोसेस के लिए, स्टेप 2 T है टेम्पोरल प्रोसेस के लिए और स्टेप 3 M है मैक्सिलरी प्रोसेस के लिए। जब एग्जाम में रैपिड फायर क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं ना, तब दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वहां ये FTM ट्रिक आपका कॉग्निटिव लोड एकदम जीरो कर देगी और आंसर तुरंत माइंड में पॉप अप होगा। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। 3 फोरामेना, द FOT पैटर्न रिटर्न्स। ये एक क्लासिक हाई यील्ड ट्रिक है। मेडिकल स्टडीज में स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है और पैटर्न्स पकड़ना उसी स्मार्ट वर्क का हिस्सा है। हमें फोरामेना के लिए कुछ भी नया रटने की जरूरत नहीं है। याद है हमने सर्फेसेस के लिए फेस ऑफ टाइगर यानी FOT पैटर्न याद किया था? बस एग्जैक्ट वही पैटर्न यहां भी अप्लाई होता है। हर नाम के आगे बस ज़ाइगोमैटिको लगा दीजिए तो क्या मिला? ज़ाइगोमैटिको फेशियल, ज़ाइगोमैटिक ऑर्बिटल और ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल फोरामेना। नई चीज रटने में टाइम वेस्ट करने के बजाय एग्जिस्टिंग पैटर्न को रीयूज करना, दैट्स हाउ यू एस एनाटॉमी। तीनों 3s मास्टर करने के बाद अब आते हैं हमारे रूल ऑफ 4 पर। आर्टिकुलेटिंग बोन्स, फनी मंकीज, थ्रो स्टोन्स। ज़ाइगोमैटिक बोन हमारी स्कल की 4 अलग अलग बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करती है। इसे याद रखने के लिए इस स्लाइटली वियर्ड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। फनी मंकीज, थ्रो स्टोन्स। थोड़ा अजीब है, बट बिलीव मी एग्जाम में यही अजीब चीजें याद आती हैं। फनी से आता है फ्रंटल बोन, मंकी से बनती है मैक्सिला, थ्रो हमें याद दिलाता है टेम्पोरल बोन की और स्टोन स्टैंड करता है स्फीनॉइड बोन के लिए। अगर ये 4 वर्ड्स दिमाग में हैं तो MCQs में रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट करना लिटरली सेकंड का काम हो जाता है। ओके, अब शिफ्ट करते हैं उस पार्ट पर जहां से प्रैक्टिकल और क्लिनिकल केसेस बनते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन, ट्रॉमा टू द चीक। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो सोचिए। एक पेशेंट इमरजेंसी रूम में आता है। उसके चेहरे पर, स्पेशली चीक एरिया पर, एक सीवियर ब्लो लगा है, शायद किसी कार एक्सीडेंट या स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से। ऐसे ब्लंट ट्रॉमा में एग्जैक्टली क्या ब्रेक होता है? ज़ाइगोमैटिक बोन की लोकेशन और उसकी प्रोमिनेंस देखते हुए एज अ डॉक्टर सबसे पहला शक किस स्पेसिफिक फ्रैक्चर पर जाना चाहिए? एग्जैक्ट टर्म जो आपको याद रखना है वो है ट्राइपॉड फ्रैक्चर। ये ज़ाइगोमैटिक बोन का एक एब्सोल्यूट क्लासिक फ्रैक्चर है। अब आपको समझ आएगा कि हमने इस बोन के आर्टिकुलेशंस और प्रोसेसेस को इतने डिटेल में क्यों पढ़ा। जब चीक पर हैवी फोर्स पड़ता है तो ज़ाइगोमैटिक बोन अपने 3 मेन एनाटॉमिकल अटैचमेंट्स यानी मैक्सिलरी, फ्रंटल और टेम्पोरल कनेक्शन से टूटकर अलग हो सकती है।
3 जगह से अलग होती है, इसीलिए इसे ट्राइपॉड कहते हैं। फ्यूचर क्लिनिशियन होने के नाते इस फ्रैक्चर को ठीक से आइडेंटिफाई करने के लिए उन तीनों अटैचमेंट्स की परफेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलिए इस पूरे रिवीजन को एक अल्टीमेट चीट शीट में रैप अप करते हैं। एग्जाम हॉल में एंटर करते वक्त बस ये पैटर्न दिमाग में रखना, 3 3 3 4, 3 सर्फेसेस FOT, 3 प्रोसेसेस FTM, 3 फोरामिना, फिर से वही FOT लगाकर, और लास्ट में 4 आर्टिकुलेटिंग बोन्स, फनी, मंकीज, थ्रो स्टोन्स। ये क्विक ट्रिक आपकी रिवीजन को फास्ट और एकदम बुलेट प्रूफ बना देती है। तो इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले थॉट के साथ खत्म करते हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि जाइगोमैटिक बोन मसल अटैचमेंट के लिए कितनी ज़रूरी है और इसके 4 मेन आर्टिकुलेशंस क्या हैं। तो आप ये सोचिए, अगर किसी पेशेंट को ट्राइपॉड फ्रैक्चर होता है तो क्या उसका असर पेशेंट के चबाने की एबिलिटी, मतलब उसकी मास्टिकेशन पर पड़ेगा? और अगर हाँ, तो किन स्पेसिफिक मसल्स पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा? इस बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि फेशियल मस्कुलेचर को डीपली समझने का यही सबसे लॉजिकल रास्ता है। बोन्स और मसल्स को हमेशा कनेक्ट करके पढ़िए। मिलते हैं अगले रिवीजन सेशन में।